नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम घर चले गए थे। तो आज से आपका रिवीजन का तीसरा वीडियो आपके साथ जा रहा है और एमसीक्यू का रोड वीडियो 10 प्रश्न का आता रहेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बने रहे हमारे चैनल के साथ। फिर लगते हैं पूरा जोर शोर में। चलते पहला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? इसका उत्तर है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में ये जिला है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज यहीं पर हुई थी। और कब हुई थी? 1880 में। लेकिन अगर कहीं पर इसका जो साक्ष्य मिला हुआ है वो सबसे पहले मिला है पल्लवरम में, मद्रास के पल्लवरम जिला में मिला है, जो 1863 में ब्रूसफुट नामक विद्वान ने खोज किया था। तो हमको दो चीज़ देखना, अगर भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की तो यहाँ मिर्ज़ापुर रहेगा ना। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी 1880 में। लेकिन अगर मतलब पत्थर के औजार की खोज सबसे पहले, यानी जो केवल चित्र नहीं था, केवल कोई साक्ष्य मिला है, तो 1863 में मद्रास के पल्लवरम में वहाँ का जो विद्वान थे वो थे ब्रूसफुट नामक विद्वान ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये हमारा रिवीजन क्रम है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो आखेट संबंधी, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल के लोगों ने व्यापार को क्या अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी प्रदर्शित किया? तो कृषि। नवपाषाण के लोग कृषि कार्य करना, पशुपालन करना सीख लिए थे और कृषि से ही क्या किए? अगर पशुपालन होता तो भी सही होता, लेकिन पशुपालन ऑप्शन में नहीं है। कृषि से उनकी अब क्या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो किन रंगों का प्रयोग करते थे? देखिए, प्रश्न को डायमेंशन को हमको समझना है। रंगों का प्रयोग करते थे, इसका मतलब उसमें क्या मिलाकर? तो जानवरों को चर्बी का रंग मिलाकर, यानी जानवरों की चर्बी को रंग में मिलाकर उसका एक लेप बनाकर वो यूज करते थे पेंट रंगने के लिए, चित्र को रंगने के लिए। अगला देखते हैं। भीमबेटका, लिखनिया, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए दोस्तों, ये सब जो भीमबेटका, लिखनिया, पंचमढ़ी ये सब क्या है? गुफा है, गुफा के लिए प्रसिद्ध है, ना कि प्रागैतिहासिक काल चित्र के लिए। इस नहीं, भीमबेटका, लिखनिया, पंचमढ़ी गुफा है, लेकिन ये क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी हमको देखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिले हैं? तो लिखनिया से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला क्या है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृति या उपयोगितावादी, प्रकृतिवादी। तो इसका जो सही उत्तर है प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक धनुर्धरों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक धनुर्धरों का चित्र जो प्राप्त है वो आपका पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1936 में D.H. गार्डन नामक विद्वान ने किया था। कभी कभी पूछता है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो 1932 में प्रकाश में लाने का ये जी हंटर को है। अगर आपको ऑप्शन में जी हंटर देगा तो आप जी हंटर मारेंगे, अगर गार्डन और हंटर दोनों दिया तो आपको गार्डन को सही उत्तर करना है। लेकिन अगर गार्डन नहीं दिया, केवल हंटर दिया है, तो आप हंटर को ही क्या करेंगे? उत्तर मारेंगे पंचमढ़ी की खोज के लिए। लेकिन अगर इसका जो प्रमाणिक है वो है 1936 D.H. गार्डन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? तो पंचमढ़ी गुफाएं मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ तो शिला चित्रों से हुआ, यानी सबसे पहले शिलाओं पर यानी पत्थरों पर चित्र मिले। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के किसके दर्शन होते हैं? तो इसके चित्रों के तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के क्या होते? दर्शन होते। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिला है। घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ मिला है? तो घायल भैंसे का जो प्रसिद्ध चित्र है वो आपका मिला है सिंघनपुर। ये भी आपका
मध्य प्रदेश में पहले था, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में चला गया है सिंघनपुर। तो यहाँ से घायल भैंसे का। ऊँट का चित्र कहाँ से मिला है? ऊँट का चित्र तो मडहरिया से मिला है। आगे चलते हैं। असंग कंगारू किस गुफा के द्वारा शोभा है? असंग कंगारू, इसका जो सही उत्तर है सिंघनपुर। ये भी मध्य प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में था। पंचमढ़ी किस पर्वत की श्रृंखला पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है आपका महादेव पर्वत पर श्रृंखला में स्थित है, महादेव पर्वत, जिसकी खोज 1936 में D.H. गार्डन ने की थी। प्रगतिशील चित्र की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो संचार। इसके उत्पत्ति के कारण क्या है? संचार। इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि उस समय क्या क्या हुआ था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? तो इसका रंग क्या है? गेरू। अगला उत्तर प्रश्न, आदिम कला का प्रयोग नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? क्या क्या नहीं हुआ था आदिम कला के प्रयोग में? आयत, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। तो किसका प्रयोग नहीं हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका है वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था। गैंडे का आखेट चित्र कहाँ से मिला है? गैंडे का आखेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोड़मंकर से मिला है। घोड़मंकर आपकी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। शाही का आखेट ये आपके सरोह घाट, सात से शाही, सात से सरोह घाट। यहाँ से शाही का आखेट, सुअर का आखेट, ये दोनों मिला है। तो जहाँ सा आए हमको सा वाला मारना है, सरोह घाट। प्रश्न नंबर 22, प्रागैतिहासिक मानव रंगों को में क्या मिलाते थे? तो पशुओं की चर्बी मिलाते थे उस समय के लोग पेंटिंग करने के लिए। फ्रांसिस्को कैंटेबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो स्पेन फ्रांस की गुफा। अल्टामीरा की खोज कब की गई थी? इसका सही उत्तर है तीसरा 1879 ईस्वी में। हाथ का छापा चित्र किस प्रसिद्ध स्थान से मिला है? हाथ का छापा, तो इसका जो सही उत्तर है गरगास। गरगास ये आपके फ्रांस में है, वहाँ की एक गुफा है। नियो गुफा की खोज कब हुई? 1966 में, ये भी फ्रांस की गुफा है। चीते का आखेट कहाँ से चित्रित हुआ है? चीते का आखेट कहाँ से चित्रित हुआ है? तो ये माड़ा देवी गुफा से। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए प्रश्न को देखना, सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपकी अल्टामीरा गुफा जो है स्पेन में है। विश्व की सबसे पुराने चित्र यहीं से मिले हैं, अल्टामीरा गुफा। और भीमबेटका को भाला की अल्टामीरा भी कहते हैं। और अल्टामीरा के समान हमारे जो चित्र मिले हैं वे हमारे पंचमढ़ी के भी चित्र उसी के समान मिले हैं, लेकिन जो भीमबेटका उसको हम कहते हैं भारत की अल्टामीरा, ना कि पंचमढ़ी को। प्रश्न नंबर 29, प्रागैतिहासिक चित्र किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है पहला गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से मिला है? तो घायल सुअर का प्रसिद्ध कहाँ से मिला? भलडरिया से, ये भी आप मिर्जापुर में है। मधुमक्खियों को शहद एकत्रित करते हुए ये पंचमढ़ी की में दिखाया गया है, इसका सही उत्तर है पंचमढ़ी। छापा कला का आरंभ दिखाई देता है कहाँ से दिखाई देता है? तो प्रागैतिहासिक काल की कला से दिखाई देता है। नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसमें उत्तर देखते हैं दोस्तों, इसका है लखनिया उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो देखिए ये देखिए 275, डॉक्टर रीता प्रताप जो किताब देती है 275, यही सही उत्तर है। लेकिन जो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है उसमें मिलता है 475। और कुल चित्र की बात करें तो कुल 600 चित्र है, 600 कुल दोस्तों 600 चित्र हमारे हैं। कितने हैं? 600। लेकिन ये 600 जो चित्र है ये तो हमारे केसी श्रीवास्तव रीता प्रताप देते हैं। केसी श्रीवास्तव देते हैं 600 चित्र है, जिसमें से 475 में चित्र हैं। 475 में क्या है यहाँ लिख देते हैं, 475 में चित्र हैं। और ये जो देती हैं रीता प्रताप वो कहती हैं 275 में चित्र हैं। लेकिन एनसीईआरटी देता है कि 800 चित्र थे, मतलब 800 पूरे मतलब चित्र थे। और ये सब देते कितने? 600, जिसमें से 475 में चित्र क्या है बचा, ये एनसीईआरटी देती है। तो आपको सब जानना है।
प्री हिस्टोरिका पेंटिंग के लेखक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिका पेंटिंग के लेखक जो है वो आपके हैं ब्राडिक। क्या है? ब्राडिक। अगर यहीं पर पेंटिंग की जगह इंडिया कर देता है, इंडिया, तो आपका ये पहला उत्तर स्टुअर्ट पिगाट। प्री हिस्टोरिका इंडियन के लेखक स्टुअर्ट पिगाट है, लेकिन अगर यहीं पर पेंटिंग कर देगा उसका उत्तर क्या है? ब्राडिक है। देखिए यहाँ पर दे दिया प्रश्न, हिस्टोरिका इंडिया के लेखक क्या है? स्टुअर्ट पिगाट, इसका पहला सही है। हिरोजी को पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की? हिरोजी को पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इन्होंने ही 1863 में दोस्तों मद्रास के पल्लवरम में यही सिलबट्टे को क्या है खोज किए थे और बताए थे, मतलब कि ये क्या है, मतलब वहाँ का ये पाषाण है, तो ये पाषाण की खोज किए थे। लेकिन चित्र की खोज चित्र की खोज मिर्ज़ापुर 1880 में किया गया सबसे पहले वहाँ। काकबर्न को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? काकबर्न को क्या प्राप्त हुआ था? तो सिलबट्टा प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो ये है गुफा है। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? मृण मूर्तियों के लिए, यानी कोटा की मूर्तियों के लिए। अल्टामीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस लिए विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सजीवता के लिए, पहला उत्तर सही है। अल्टामीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से पाए गए हैं? तो अल्टामीरा के, देखिए चित्र की बात कर रहा था, ये आपका पंचमढ़ी होगा। क्या उत्तर है? पंचमढ़ी है। लेकिन वहीं पर कहता है अल्टामीरा के समान कौन सी गुफा है? तो वहाँ भीमबेटका गुफा सही होता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? जो इसका सही उत्तर है जॉन काकबर्न को जाता है, 1880, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। 44 देखते हैं, 1911 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में गजेटियर किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया है? तो इन्होंने अपने हिसाब से बताया है, तो ये है सोन नदी की। ये सोन नदी कहाँ है? मिर्ज़ापुर के गजेटियर नदी के इन मानव की साक्ष्य यहाँ पाए गए थे। नवपाषाण काल के चित्रों की प्रमुख स्थल कौन सा है जहाँ सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका मिर्ज़ापुर, अभी आप इसमें देख रहे थे अगले वाले प्रश्न में। काकबर्न ने 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा से सांभर का चित्र प्राप्त किया है? सांभर का चित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरनिहरन, ये भी आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? कहाँ की पहाड़ियों में? तो ये देखिए दोस्तों, इसका है कैमूर की पहाड़ियों में सही उत्तर है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में है। ज्यामिति या मूर्त कला का विकास कब हुआ? ज्यामिति या मूर्त कला का विकास कब हुआ? नवपाषाण काल में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो मद्रास के पल्लवरम में। कब किए गए थे? 1863 में। कौन किया था? ब्रूसफुट नामक विद्वान ने। दक्षिण भारत में प्रथम या सर्वप्रथम मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका जो सही उत्तर है बेल्लारी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।